magnetic force. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then force acts on it. This force is called the Lorentz force or the magnetic force. मतलब जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा. इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स कहते हैं. अब ये जो हमारा फोर्स है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे हमारा फोर्स डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर F फोर्स एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल है कंडक्टर और फील्ड के बीच का. तो इन 4 फैक्टर्स पे हमारा फोर्स डिपेंड करेगा. कौन कौन से? द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कि जो भी हमारा फोर्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यदि कंडक्टर में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फोर्स भी ज़्यादा. एंड सेकेंड, द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यदि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा. एंड थर्ड, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यदि कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा. और फोर्थ फैक्टर हमारा एफ इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड. कंडक्टर और फील्ड के बीच का जो एंगल है उसके साइन पर भी डिपेंड करेगा. तो इन चारों को यदि हम कंबाइन करें तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा. अब यदि प्रोपोर्शनलिटी हमें हटानी है, इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाना है, तो हमें कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट देंगे? के. तो एफ किसके बराबर होगा? के आई बी एल साइन थीटा. तो फोर्स के फॉर्मूले के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? आई बी एल साइन थीटा. मतलब यदि हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना फोर्स एक्ट करेगा. अब कब ये फोर्स मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम, इसके लिए हम केसेस देखेंगे. केस फर्स्ट, जब थीटा ज़ीरो. थीटा ज़ीरो मतलब कंडक्टर को हम पैरेलल रख दें फील्ड के. तो जब थीटा ज़ीरो होगा तो कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. मतलब जब कंडक्टर पैरेलल होगा उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. पर यदि थीटा 90 हो, कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखे फील्ड के, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा. आई बी एल होगा. कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 90 होगा. कब मिनिमम होगा? जब थीटा 0 होगा. ऐसे ही यदि कोई चार्ज मूव करे फील्ड के अंदर तो उस पर भी फोर्स एक्ट करता है, उसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं. तो हमने माना सपोज अ चार्ज इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी. क्यों चार्ज इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी? इट कवर्स एल डिस्टेंस इन टाइम टी विथ वेलोसिटी वी. सो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा वो हम निकाल सकते हैं. आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ऐसे ही वी इक्वल्स टू एल बाई टी होता है, तो एल किसके बराबर हो जाएगा? वी टी. तो जो हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, उसमें हम आई और एल की वैल्यू पुट कर देंगे. तो आई और एल की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इक्वल्स टू आई की जगह क्यू बाई टी रखा और इसकी जगह एल की जगह वी टी रख दिया, तो टी से टी कैंसिल. तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो यदि कोई चार्ज मूव करेगा फील्ड के अंदर तो उस पर इतना फोर्स एक्ट करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा. अब ये कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम? तो यदि चार्ज पैरेलल मूव करे, थीटा 0 हो, तो चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. पर यदि चार्ज परपेंडिकुलर मूव करे, थीटा 90 होगा, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, जो किसके बराबर होगा? एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी. तो इस तरह से हमारे मूविंग चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगा.